अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज भारत से ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने। आप सब उनको जानते ही हैं, बहुत शुक्रिया सर। सर जो है वो डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और हम अक्सर उनको टीवी चैनल्स पे देखा करते हैं। सर आज हम डिस्कस करेंगे 5th ऑफ अगस्त। आप जानते ही हैं जिस तरह से 370 का एक इशू उठा और उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा ऑब्जेक्शन किया और आज भी हमारे यहाँ तरह तरह के बैनर्स और पोस्टर्स और ये सब कुछ हमें इस्लामाबाद और सब जगह नजर आ रहे हैं। तो सर पहले के जब 370 नहीं हटाया गया था उससे पहले का कश्मीर और उसके बाद का कश्मीर, आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला, क्योंकि आप अक्सर वहां पे विजिट करते रहते हैं। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने शो में हमें इंक्लूड किया है। 5th अगस्त आपने जैसे बोला, 5th अगस्त इज अनदर डेट, इट हैज गॉट नो अदर रिलेवेंस। 5th अगस्त is today and it is just a date of every year which comes on 5th day of the August. There is nothing new in it. जहां तक बात है कि अगर इसको हमने विद रेफरेंस टू 370 और 35A देखना है तो आरजू जी आज हम दोनों अगर रिजॉल्व करें कि हम बिना किसी की साइड लिए इस मुद्दे को सिर्फ मुद्दे के तौर पर इवैल्यूएट करें, इसको तोल मोल करें, इसके अंदर जो गलतियां हैं, इसमें जो अच्छाइयां हैं, दोनों चीजें देखें। अगर मुझे मेरा पार्ट इस बात के ऊपर अगर मुझे इसको आगे ले जाना है तो सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा कि लाइफ बिफोर 5th अगस्त and life after 5th अगस्त there is actually no change। और इसका मैं प्रूफ देता हूं। जो लोग 5 अगस्त से पहले गुश्तावा रिश्तावा खा रहे थे वो अभी भी खा रहे हैं। जिस तरीके का खाना वो पहले खा रहे थे वही बाद में खा रहे हैं। जिस तरीके के कपड़े फिरन अगर वो पहले पहना करते थे तो अभी भी वो फिरन ही पहन रहे हैं, कोई नई चीज नहीं पहन रहे हैं। सडनली अगर आप बोले कि नहीं जी वो लहंगा चोली पहन रहे हैं या कुर्ता पजामा पहन रहे हैं तो मुझे समझ में आता है कि शायद कुछ चेंज हो गया। सही या गलत बात की बात। मैं चाहूंगा इसको एक स्टेप और आगे ले जाया जाए। अगर टेररिज्म को भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूं तो टेररिज्म इससे पहले बात भी है। मुझे नहीं लगता कि इवन टेररिज्म में कोई फर्क आया। एक और एंगल ले लेते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान जो हेट गेम आपस में चल रहा है, मुझे लगता है उसमें भी कोई कमी नहीं आई। हम पहले भी एक दूसरे के अगेंस्ट और फॉर हमेशा हेट की गेम खेलते आ रहे हैं, आज भी वही खेलते चले आ रहे हैं। लोगों में पढ़ाई लिखाई का पहले भी कमी थी, अभी भी कमी है। कोई नया मेडिकल कॉलेज तो आ नहीं गया, कोई और टॉपर्स जेएनके से तो आ नहीं गए और ना ही पहले आ रहे थे। साथ ही साथ अगर हम डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करें कि डेमोक्रेसी, तो देखिए डेमोक्रेसी का नाच वहां पर पहले भी खराब था। जब आपने कश्मीरी पंडित देखे कि मास एक्सोडस हुआ, आज भी वहां से कोई वापस तो जा नहीं रहा। कि अगर किसी का जो वो डर था कि 370 35 ये हमारी जन्मभूमि के ऊपर शायद अब किसी और का अधिकार हो जाएगा, ऐसे भी कोई इंडिकेटर्स तो नजर आए नहीं। मैं अपनी गवर्नमेंट का चैलेंज भी मानने के लिए तैयार हूँ कि जैसा सोचा गया था, बोला गया था कि ये जेएनके की इंप्रूवमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, सब में कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूट जरूर किया होगा, लेकिन ऐसा कोई फिनोमिनल कंट्रीब्यूशन नहीं आया कि यूएस या चाइना से कुछ इंडस्ट्रीज आकर जेएनके में बैठ गई हो या इंडिया से कुछ इंडस्ट्रीज ने अपनी एंसिलरी इंडस्ट्री जेएनके में बसा दी हो। मेरे हिसाब से मोटे तौर पर मुझ जैसे गरीब लोगों के साथ सिर्फ खिलवाड़ हुआ, पॉलिटिकल खिलवाड़ हुआ, इसके अलावा कहीं कोई बदलाव नहीं। अब अगर हमें बदलाव ढूंढना है तो मैं आपके साथ आगे बढ़ के बदलाव ढूंढूंगा। अगर आप कहेंगी कि नहीं हमें सिर्फ क्रिटिसाइज करना है तो मैं आपके साथ क्रिटिसिज्म ढूंढूंगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि क्या फायदा हुआ ऐसा करके। और दूसरा ये कि खैर वो तो बहुत दफा हमने बात की है 5th अगस्त के ऊपर, और जैसे आप कह रहे हैं कि एक आम सा दिन है जैसे बाकी होते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वहाँ के जो कश्मीरी लोग आते हैं, पैनलिस्ट आते हैं इंडियन टीवी पे, हम अपने पास नहीं कह रहे, इंडियन टीवी पे आते हैं, वो भी कोई खास खुश नहीं है।
और कई बार वहां से ये आवाजें भी उठती हैं कि वो चाहते हैं कि दोबारा पहले वाला स्टेटस आ जाए। उसके लिए भी कई लोग कहते हैं कि वो लोग सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही सर मैं ये भी ऐड कर दूं साथ ही आपके लिए कि आपका क्या ख्याल है कि आखिर इसका हल क्या है, और पाकिस्तान और भारत आगे और कितने साल इस पे लड़ते रहेंगे? ओके, आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि अब आपने इंडियन पैनलिस्ट इंक्लूड कर दिए। मैं चाहकर भी इंडियन पैनलिस्ट को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि वो उनके अपने व्यूज हैं, आई रिस्पेक्ट दैट व्यूज। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ पैनलिस्ट की मजबूरी है जब वो श्रीनगर से बात करते हैं, क्योंकि जब मैं श्रीनगर गया और मैंने भी मीडिया के कनेक्टेड लोगों से बात करी, तो वहाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, एक ये डर जरूर रहता है कि सर अगर मैं यहाँ कुछ भी कह दूंगा तो शाम को कहीं कोई आ गया मुझे तंग करने, तब मैं क्या करूँ। तो ये जो मानसिक तनाव है, इससे शायद कश्मीरीज ऊपर नहीं आ पाए हैं। बट वैसे आपको एक बड़ी अच्छी खबर देता हूँ कि 370 के बाद क्या हुआ, हमें वो भी देखना चाहिए। देखिए, पहले का तो सबको मालूम है, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, हम जो के त्यों रहे। लेकिन 70 साल बाद क्या हुआ, वहां के जो कश्मीरी दलित हैं, बैकवर्ड क्लासेस मुस्लिम्स जो हैं, जो पहाड़ी मुस्लिम्स हैं, जो गुज्जर्स हैं, जो बकरवाल्स हैं, जब हम इन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी कश्मीर के बाशिंदे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई ये कह दे कि नहीं जी कश्मीरी पंडित होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, चलिए वो तो मैं 1 मिनट का, लेकिन ये लोग भी इन्वॉल्व हैं। और इन सब का कहना है कि सर हमें बड़ी एनकरेजमेंट मिली कि अब हम भी कुछ बोल सकते हैं। जो पुराने जमाने से चला आ रहा है कि जो एलीट ब्राह्मण कन्वर्ट मुस्लिम्स हैं, सैयद मल्लाज हैं, ये जो इन लोगों का राज था, चाहे वो पीडीपी की नेता देख लीजिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देख लीजिए, ये जो ट्रेडिशनल राज वाले थे, ये जो बाकी लोग हैं, जो बाकी कास्ट वहां एग्जिस्ट करती हैं, उनको बड़ा अच्छा लगा कि सर कब हमारी भी सुनी जाएगी, हम भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। ये जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, इनका राज, पॉलिटिकल राज, नॉट दैट कि वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल राज समझते हैं अपना, कि उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। सो गुड पार्ट विच हैज हैपेंड इज कि उसका बेस्ट एग्जांपल है डीडीसी। डीडीसी इलेक्शन में हमने पहली बार देखा कि ये बाकी जो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल नेता है, जो अपने आप को राजसी नेता समझते हैं, इनकी थोड़ी वैल्यू कम हो गई। जो ये बाकी लोग थे, इनकी वैल्यू बढ़ी, ये लोग भी इलेक्शंस में आए, ये लोग भी इलेक्शन जीते, और पहली बार शायद, जो अच्छी पार्ट 370 के बाद का मैं देख रहा हूं, कि लोगों में ये जरूर आया कि डेमोक्रेटिकली मैं भी कुछ हूं, मेरे कहे से भी इलेक्शन हो सकते हैं, मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूं। सो मुझे लगता है डेमोक्रेसी की एक नई नींव रखी गई है 370 आने जाने से। हालांकि लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई हम ये नहीं कह पाएंगे कि जी जस्ट 370 हटाते ही वहां पर कोई डेमोक्रेसी का ऐसा बड़ा झंडा लगा दिया गया। एक और अच्छी बात हुई है, इट टेक्स टाइम, लेकिन एक बहुत बढ़िया बात हुई है, सडनली जो ग्रास रूट लेवल की जनता है, उसने सडनली तिरंगे को सल्यूट करना शुरू कर दिया, जिसको पहले इंसल्ट माना जा रहा था काफी टाइम तक, कि नहीं ये हमारे लिए इंसल्ट की बात। आज हम देखते हैं गुपकार रोड पर एक घर ऐसा है जिसने सड़क पर अपना तिरंगा लगाया है, और आई वॉज एस्टॉर्मिश्ड टू सी कि लोग उसे सल्यूट कर रहे थे। मर्जी उनकी, वहां कोई गन लेके नहीं खड़ा, वहां कोई गार्ड नहीं खड़ी। गुपकार रोड का बड़ा फेमस घर है, मेरे बोलते ही जो गुपकार रोड जानते हैं उन्हें मालूम है, सिर्फ एक अकेला घर है जिस पर ये सड़क के ऊपर झंडा लगाया। सो रिस्पेक्ट फॉर तिरंगा हैज कम अप। व्हाई? बिकॉज लोगों ने एसोसिएट किया कि ये तिरंगा आपकी डेमोक्रेसी से, आपके डेमोक्रेटिक राइट से जुड़ा हुआ है। सो इसमें अच्छाई है, लोगों को अच्छाई दिखी। जहां तक आई बात बुराई की, वो भी हमें ढूंढनी चाहिए, कोई बुराई नहीं। बुराई क्या हुई कि जिस तरीके का सपना, जिस तरीके की पॉलिटिकल आउटबर्स्ट दी गई थी
कि 370 आज हटाए, कल सवेरे से इंडस्ट्रियल लाइनअप शुरू हो जाएगा, 1 महीने के अंदर सारी इंडस्ट्रीज बन जाएंगी, 1 साल के अंदर इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी को ओवरटेक कर लेगी। मतलब इस तरह के ख्वाब दिखाए गए, मेरे ख्याल वो भी नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी इंडस्ट्री भागती चली गई आंख बंद करके कि चलो जी जेएमके ने दरवाजे खोले हैं अब हम लगाएंगे। रियल एस्टेट के कोई ऐसे रेट भी नहीं बढ़े जो लोगों को डर था कहने के लिए कि हमारी जमीन लोग हड़प जाएंगे, उसके रेट ही नहीं बढ़े, क्योंकि बेचने वाला बेचने कोई ताजा रेडी नहीं है, खरीदने कोई आ नहीं रहा। सो इट्स अ वेरी यूनिक सिचुएशन। सो ये कुछ खराबी भी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं। तीसरी सबसे बड़ी खराबी हुई है कि हमें लगा था कि इस सब के बाद डेमोक्रेसी बहुत तेजी से आएगी। हम देख रहे हैं 2 साल हो गए, डेमोक्रेसी अभी भी धीमी स्पीड से आ रही। मैं आपको बड़ी एक और अच्छी बात बताता हूं, आप टीवी चैनल से हैं, ये रिकॉर्ड पर है, आप चेक करा सकते हैं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टीवी चैनल रिपोर्टर्स एंड गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स आर कश्मीरी बॉयज एंड गर्ल्स। अमेजिंग। मीडिया की वैल्यू, मीडिया का महत्व जेएनके के बच्चों ने समझा है, उन्हें दिखा है कि हम जेएनके के बाहर जाकर जेएनके की आवाज बन सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कह रहा हूं मेजॉरिटी, तो ये मेजॉरिटी बच्चा क्या हम ये मान लें कि अपने जेएनके से अलग हो चुका है, टूट चुका है, उसके घर वाले वहां नहीं है, उसके भाई बहन वहां नहीं है? मेरे ख्याल ये कहना गलत हो जाए। सो there is a very fair representation, very high representation of Kashmiris in media also. So no way can you say, अगर कोई कहता है कि नहीं जी मीडिया आपका कंट्रोल चल रहा है, कितना कंट्रोल कर लो? कोई एक चैनल पर 1 घंटे कंट्रोल कर लोगे, 24 घंटे 100% चैनल्स पर कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप बता दीजिए आरजू शो में कौन आरजू जी को कंट्रोल कर रहा है? और फॉर दैट मैटर आरजू ने अगर मुझे आज गेस्ट चुना है, आज मुझे कौन कंट्रोल कर रहा है? आई एम एबल टू स्पीक वेरी फ्रीली, सिंपल। लेकिन सर साथ ही ये बात भी है कि हम जिस मीडिया पे बात कर रहे हैं ये वो मेन मीडिया नहीं है, या ये मेन चैनल्स जो टीवी पर आते हैं वो नहीं है। यहाँ पे हमें फिर भी काफ़ी आज़ादी है बात करने की। लेकिन खैर इंडिया का मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में ये आज़ादी हमें इतनी ज़्यादा नहीं है आजकल। लेकिन मैं फिर भी सर आगे बढ़ूंगी और ये बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर इसी तरह लड़ते रहेंगे दोनों मुल्क, या कहीं ना कहीं जाकर इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? दोनों मुल्क के ऊपर आने से पहले मैं एक लास्ट, अगर इजाजत दें, मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 जब हटा था उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ लोगों का और क्या एक्सपेक्टेड था, क्या एप्रीहेंशन थी? हमारी एप्रीहेंशन थी कि देयर विल बी मोर ऑफ ब्लड बाथ, टेररिज्म को एकदम से बढ़ावा सा मिलेगा, क्योंकि लोग बाई चांस, जैसा कहा जा रहा है कि लोग इसके खिलाफ हैं, अगर वो खिलाफ हैं तो टेररिज्म में बढ़ चढ़कर पार्ट लेंगे। ये हमारी एप्रीहेंशन थी। पीपल विल बी डिसएसोसिएटेड फ्रॉम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लोग अपने आप को अलग कर लेंगे कि हम पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेंगे, हम इसका बायकॉट करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि डीडीसी इलेक्शंस जो हैं बड़े बढ़िया इलेक्शन हो गए, अनफॉर्चुनेट फॉर दोज पीपल। साथ ही साथ हमने सोचा था कि जो इंडिकेटर्स कश्मीरीज के प्रोटेस्ट करने का होता है वो इंडिकेटर्स इस बार जरूर आएंगे, लेकिन वो तो नहीं आए। लोगों ने स्टोन पैलेटिंग नहीं करी, सीधी बात है। लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च नहीं किए। अब कोई बोल देगा कि जी प्रोटेस्ट मार्च इसलिए नहीं किए क्योंकि आपने सिक्योरिटी फोर्स लगा ली, वो तो पहले भी लगी हुई थी। कौन सी कम थी? पहले ज्यादा थी। आप एक बात बताइए, एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक लेकर चलते हैं। बुरहान वानी केस में पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोशिश करी कि प्रोटेस्ट ना हो, प्रोटेस्ट तो हुए। दैट मीन्स पब्लिक, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिक्लेयर भी किया है कि आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो भी सड़क पर आई और उन्होंने प्रोटेस्ट किया।
पत्थरबाजी भी करी, स्ट्राइक करी, लोगों ने दुकानें बंद कर दी अपनी कि जी बुरहान मानी मर गया इसलिए हम दुकान बंद कर रहे हैं। चाहे उन्होंने फोर्सफुली बंद करी, करवाई, वो सब एक अलग बात है, बट बॉटम लाइन रिजल्ट्स की बात। इनमें से एक भी इवेंट अपने आप 5 अगस्त के बाद क्यों नहीं हुआ? क्यों दुकानें खुली हुई हैं? आपके एक साहब ने मुझे चैलेंज किया कि ये तो केमिस्ट शॉप है। मैं तो कह रहा हूँ केमिस्ट शॉप भी क्यों खुली हुई? भाई अगर प्रोटेस्ट करना है तो केमिस्ट शॉप भी बंद होगी। आप सिर्फ केमिस्ट शॉप को एसेंशियल सर्विस बोलेंगे? सब्जी वाली दुकान एसेंशियल नहीं है? दाल भाजी दिलाने वाली दुकान एसेंशियल नहीं है? कपड़े खरीदने जहां से वो दुकानें एसेंशियल नहीं है? एवरीथिंग इज एसेंशियल, इट इज हाउ यू ट्रीट इट। सो माय वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कि हमें भी थोड़ा सरप्राइज है कि जो हम लोगों ने सोचा था पब्लिक ने उससे उल्टा किया। पब्लिक ने प्रोटेस्ट नहीं किया। पब्लिक इज मोर बॉदर्ड अबाउट देयर अर्निंग। लोगों को जॉब मिल जाए, लोगों को खाने पीने को मिल जाए, शिकारे वाले को 2 टूरिस्ट मिल जाए, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात। और जो मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूँ, मुझे किसी को सेटिस्फाई नहीं करता कि आई एम वेरी हैप्पी कि शिकारा वाला अपना 500-700 रुपए पर डे ले जा पा रहा है, अपने घर को खिला। वो जो हाउस बोट्स हैं उनमें कुछ टूरिस्ट आकर ठहर रहे हैं, वो घर चल रहे हैं, लोग बिजी हो रहे हैं अपने अपने काम। टू दी एक्सटेंट वहां पर भीख मांगने वाला भीख भी मांग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो भी निकल गए, वो भी वहीं चौकत हो। नाउ कमिंग टू द क्रिटिकल क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि इंडिया पाकिस्तान के पास अब एक्चुअली कोई चॉइस नहीं बची है, क्योंकि आपने सारे पॉलिटिकल हथकंडे चला लिए, फौज के हथकंडे चला लिए, एरियल हथकंडे चला लिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि आप एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप एक दूसरे के ऊपर जीत भी नहीं पा रहे। और कई बार मेरे को डाउट भी हो जाता है, मेरे ख्याल हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति भी नहीं है कि हम एक दूसरे को जीत लें। So there is a very definite indicator available. हम पहले बात करते थे, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। हमने बात करने के बाद एक दूसरे के ऊपर अटैक भी कर लिए, वो भी बात नहीं बनी। अब हम एक और नए वाले सिरे पर आ गए कि चलिए जी हम बात ही नहीं करेंगे। इमरान खान साहब आपके प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट करते हैं कि इंडिया बात नहीं करना चाहता। मैं इंडिया का ब्लेम एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि बट बॉटम लाइन बात नहीं हो रही। लेकिन ये भी एक सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। हम लोगों ने सोचा कि चलिए अफगानिस्तान में दोनों देश टेररिज्म से अफेक्टेड रहेंगे, शायद वहां पर मजबूरी आ जाए कि देखो भाई टेररिस्ट आपके यहाँ भी आने, हमारे यहाँ भी आने। बट हमें अब वो भी दिख रहा है कि इंडिया पाकिस्तान वहां पर भी सेंटिमेंटली अटैच नहीं हो। अब जो रास्ता बचा है वो बचा है मीडिया का, आपका और मेरा। अगर हमारी गवर्नमेंट्स इररिस्पॉन्सिबल दिख रही है तो वो आप और मेरे को ब्लेम लेना चाहिए कि हम उन्हें रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं ठहरा रहे। देखिए मैं बड़े खुलकर कहता हूं कि अगर कोई 2 ड्रोन हमारा सोच है कि पाकिस्तान से आए हैं तो चाहिए वहां तक जहां से ये ड्रोन आए हैं, जहां से जो उड़ा रहा है उसे खत्म करिए और बात खत्म करिए। या तो इतनी आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सिर्फ ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा। ये मेरी गवर्नमेंट से डिमांड है ओपन टीवी चैनल्स कि देखिए जी अगर आप ब्लेम करते हैं तो वो जगह जाकर खत्म करें। अगर हमें लगता है आरजू जी पाकिस्तान की फॉरेन एजेंट है, आई मस्ट डिसकंटिन्यू माय शोज विद हर कि जी मैं जासूसों से बात नहीं कर। लेकिन अगर मुझे लगता है कि वो अच्छी बात कर रही हैं, उनको लोग समझते हैं, लोग देख रहे हैं कि वो समझदारी की बातें करती हैं, तो मैं 2 लोगों के और साथ आके बात करूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग आपका एक बड़ा तगड़ा सा कोई पैनल होगा आज जो कि आज मुझे कॉर्नर करने की कोशिश करेगा। इट्स फर्स्ट टाइम एवर आई प्रिपेयर्ड समथिंग कि मैं अगर जरूरत पड़ी तो पढ़ के बोल दूंगा, कई चीजें नहीं तो याद नहीं रहती। सो आई थिंक नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज कम डाउन टू द मीडिया। देखिए एक अच्छी बढ़िया सी बात बताता हूँ, हमारे इंडियन चैनल्स पर बीच में काफी जोर शोर पर चल पड़ा। सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, थोड़ा सा। ओके हाँ, सो अब मैं आपको यही बोल पाऊंगा कि हमारे चैनल्स पर एक बार बीच में ये एक ट्रेंड चल पड़ा था कि जो भी देशभक्ति की बात नहीं करे वो गद्दार है।
हमने अपील करी लोगों से, पार्टिसिपेंट से अपील करी, एंकर से अपील करी कि यार ये गद्दार कैसे हो जाता है। मतलब अगर आरजू जी ने एक शब्द इंडिया के बारे में बोल दिया तो वो क्या पाकिस्तान से गद्दारी कर रही हैं? जी नहीं, वो समझदारी से डिस्कशन कर रही है, प्रोज एंड कॉन्स की बात हो रही है। प्रोज अगर मैं अपने देश की अच्छाई बताता हूँ, कॉन्स में मैं अपने देश की कमजोरियां भी बताता हूँ कि मेरा देश, लकीली आजकल देख रहे हैं आप, पिछले कम से कम 3-4 महीने से ये ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो गया। देयर इज नोबडी कॉल्ड एज गद्दार। आई डोंट एग्री विद यू, यू डोंट एग्री विद मी, दैट्स ऑल। सो पाकिस्तान इंडिया के बीच में सबसे बड़ी जो पहल करनी पड़ेगी वो मुझे ये लगता है, ये ब्लेम गेम छोड़िए, एक दूसरे के अंदर आगे बढ़ने की, जब तक हम साथ होने की, ओके आज साथ होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आरजू जी बोले कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडियन हॉकी टीम दैट यू गॉट अ ब्रॉन्ज बिकॉज पाकिस्तान एंड इंडिया हैव ऑलवेज बीन एस्पायरिंग फॉर अ मेडल इन ओलंपिक्स। अरे भाई ठीक है, मेरा देश नहीं, आपको ये एग्जांपल लाइव पता है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट का कोई फाइनल मैच खेल रहा है और जीतता है तो इंडियन सपोर्टर सबसे ज्यादा उसे सेलिब्रेट करते थे। Why can't we do it today? Why can't Imran Khan, I'm just off the cuff saying, Imran Khan saab as a president congratulate the Indian hockey team? I think unique. And जब वो करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब थैंक यू कर दें, आई माय गॉड, मेरे ख्याल पूरे वर्ल्ड में सुनामी आ जाएगी। सर इतनी सर अगर इतनी अकल होती हमारे लीडर्स में तो आज ये हम यहाँ ना होते। और आज हमें वो गद्दार की बात आप करें, गद्दार तो मुझे अभी भी लोग कहते हैं। और लास्ट वीक भी मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए जो लोगों ने लिखा है ट्विटर पे और यूट्यूब पे, तो बल्कि कल भी किसी ने कहा था। तो वो चीज तो हमारी खत्म नहीं होगी। और इतने मेच्योर, अगर कहना चाहिए, अगर अच्छे वर्ड्स में मैं कहूँ, हमारे लीडर्स होते कि एक दूसरे को उनके अचीवमेंट पे मुबारकबाद जा रही होती, तो फिर तो कोई नहीं था। मुझे एक बात बताइए, अगर इमरान खान साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडियन हॉकी टीम बोलते हैं, इज इट एंटी पाकिस्तान? नहीं, इट इज नॉट। इज इट कि कोई आपने पाकिस्तानी सीक्रेट इंडियन कंट्री से कोई शेयर कर लिया? चलिए कोई बात नहीं, आपको गद्दार इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इट इज नॉट अ इंडिया पाकिस्तान मैच। तब तो मेरे समझ में आती है कि सेंटिमेंट्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाए। अरे भाई, कल तक हम एक थे, सीधी बात है। टुडे ऑल्सो वी आर नेबर्स। आप एक बात बताइए, वो क्रिकेट मैच में क्यों इन पाकिस्तानीज वर सेलिब्रेटिंग, ये आप मुझे बता दीजिए। वो सारे गद्दार थे। किसी ने भी अगर छक्का लगा और क्लैप करा, वो गद्दार हो गया, वो एंटी पाकिस्तान हो गया। ये समझदारी की बात नहीं है, ये बाहर आने की बात है। शायद आप और हम जैसे लोग बोलेंगे, अच्छा चलिए मैं डिमांड कर रहा हूं कि इंडियन हॉकी टीम के लिए पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर एक क्लैप कर दे, तो क्या इंडियन शुड ट्रीट मी एज गद्दार? आई डोंट थिंक। लेकिन सर हमारे यहाँ तो मैंने तो यही देखा है कि इतनी मेच्योर किस्म की ट्वीट्स होती हैं कि अगर होली दिवाली पे आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू कम्युनिटी को जब के लिए ट्वीट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको। लोग कहते हैं आपको सारी दुनिया में हिंदू रहते हैं, सबको करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लीडरशिप है वो इतनी मेच्योर नहीं है कि इस चीज को समझ पाए। सर लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान दोनों को समझदारी दिखानी पड़ेगी मजबूरी में कि अपने डिफरेंसेस थोड़ा साइड में रखो और अपने काम करने के तरीके और टाई ठीक कर जिसको बोलते हैं ये मेरी टाई ठीक हो गई, उसको सेंटर में करो, आपकी प्रायोरिटी करेक्ट करो एंड टेक योर इकोनॉमी फॉरवर्ड, टेक इट लाइक दिस। क्योंकि आपके पास और 70 साल हैं एक दूसरे से दुश्मनी निकालने के। लेकिन दुश्मनी निकाल आप जब पाएंगे जब आपके अंदर कुछ होगा, इकोनॉमिकली होगा, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। मैं बोल रहा हूं आप दुश्मनी निकाल लेना। लेकिन क्या बेवकूफी है कि आप और मैं हथियार खरीद कर रखते चले जाएं और जिनसे हम खरीदें वो अपनी इकोनॉमी बढ़ाकर हमें फिर से आपस में लड़ाते रहें और बोलते रहें कि आपको नए हथियार की जरूरत है। You tell me one thing, why India and Pakistan cannot join up on the thinking
on Afghanistan. Why India Pakistan cannot join up on sports? भाई आप एक बात बताइए, हॉकी टीम आपकी भी अच्छी है, कमी तो है नहीं। क्योंकि सर बहुत लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, बहुत लोग जो नफरत बेचते हैं उनकी दुकानें आप बंद करवा देंगे अगर ऐसा हो गया तो। इसका मतलब अब ये हो गया कि आपकी और मेरी दुकान बंद रहे, इन लोगों की चलती रहे। I appeal to all the viewers, आइए इस शो पर अपने कमेंट्स दिखाइए, पॉजिटिव नेगेटिव आई डोंट वरी, टेक इट टू 10 लाख व्यूअरशिप सो दैट आरजू काजमी जी का शो 10 लाख 10 करोड़ लोगों ने देखा, उससे पता चलेगा कि यस इनकी टीआरपी कहाँ है। जिस दिन आरजू काजमी जी अपने देश से गद्दारी की कोई बात करें, इन्हें क्रिटिसाइज भी करिए, मैं कह रहा हूं मुझे क्रिटिसाइज करिए अगर मैं आपके देश के बारे में कोई चीज गलत कह रहा हूं, बिकॉज आई हैव नो राइट कि मैं आपके देश के लिए कुछ गलत कहूं, क्यों कहूं। लेकिन सर हर बात या कोई जो क्रिटिसाइज करता है वो किसी बुराई करने के लिए नहीं करता, बहुत टाइम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री में वो चीज ठीक की जाए, उसको सही हम करें और हम आगे बढ़ सकें। अगर हम हर चीज पे वाह वाह करेंगे तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। मैं बोल रहा हूँ बैलेंस्ड क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बी अ वेरी गुड क्रिटिक बनिए कि कर्नल साहब आपके बाल सफेद क्यों है, काले क्यों नहीं कर रहे आप अपनी मूछे काली करिए, बी अ गुड क्रिटिक। हो सकता है मैं दिखने में अच्छा लगूं, वेयर इज द प्रॉब्लम, एंड आई मस्ट एक्सेप्ट गुड क्रिटिक्स, नॉट ओनली क्रिटिसिज्म। क्रिटिक को क्रिटिक की तरह देखना है। अगर इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ एक चीज, बाकी अपने डिफरेंसेस जो के त्यों रखिए, आपको लड़ाई लड़नी है लड़िए, आपको न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखने हैं रखिए, मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको क्योंकि मुझे मालूम है और आप ना समझेंगे, इसलिए मैं दोनों कंट्रीज को बोलता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करिए। ओ भाई साहब अपनी इकोनॉमी की तरफ देखो, ये 4 जहाज कम खरीदो, जरूरत कम पड़े। मैं बोलता हूं चलिए एक और बढ़िया बात आज आपके थ्रू मैं पहली बार बोल रहा हूं, मेरे ख्याल आज तक आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। लेट पाकिस्तान ऑफर टू इंडिया कि भाई साहब आपने अपनी तरफ एक इन्फिल्ट्रेशन के लिए एक वो बना रखी है फेंसिंग, चलिए कोई बात नहीं हम भी फेंसिंग कर देते, डबल फेंसिंग हो जाए। क्योंकि कई बार पाकिस्तान भी ब्लेम करता है कि जी शायद वो कहीं कोई बॉम्ब गिर गया या कहीं कोई बॉम्ब फट गया, टू दी एक्सटेंट के वो आपका वो जो टेररिस्ट है उसके घर के बाहर फट गया तो आपने इंडिया को ब्लेम कर दिया। तो यार मैं बोल रहा हूँ प्लीज डोंट इंसल्ट। अगर मुझे बॉम्ब करवाना चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ही नाकामी होगी कि मैं उसके घर के बाहर फेंकूंगा बॉम्ब। अगर मैं थोड़ा सा भी देशभक्त हूं मैं तो अंदर फेंकना चाहिए था, क्योंकि अगर मेरी उससे इतनी दुश्मनी है बाहर फेंक के क्या फायदा होगा मुझे, मैंने अपने भी पैसे बर्बाद किए। सो व्हाट आई एम इफेक्टिवली सेइंग इज लेट पाकिस्तान एंड इंडिया डिसाइड, जैसे दोनों डीजीएमओस ने डिसाइड किया है कि यस हम एक दूसरे को फायरिंग नहीं करेंगे, इसके बावजूद फायरिंग होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती, लेकिन उस लेवल की नहीं होती, वो डैमेजिंग लेवल पर नहीं जाती। इसी तरह ये दोनों ही आर्मीज बैठकर अगर डिसाइड करेंगी कि हम एक दूसरे के खिलाफ कॉन्फिडेंस क्या ले सकते हैं, भाई ये अब क्लियर है कि अगर इंडिया अब भी ये सोचे कि भाई पाकिस्तान का कोई सैनिक या कोई सैबोटैज की जो स्कीम है वो इंडिया में नहीं होगी, तो यार अलर्ट रहो ना। मैंने कब बोला कि तुम सो जाओ, लेकिन दोनों कंट्रीज नीड टू सिट डाउन एंड डिसाइड कि कहां पर हम एक दूसरे को कल्चरल वाइज, एजुकेशन वाइज, मेडिकल, यू नो इट, पाकिस्तान की कितनी जनता दिल्ली आती है ये आपको भी पता है मुझे भी पता है, ओनली फॉर मेडिकल। हाउ ब्यूटीफुल, व्हाई कांट वी क्रिएट अ एम्स इन इस्लामाबाद, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पाकिस्तान, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी विल सेंड बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और ये वो वाले ब्रिज हैं जिनको कोई तोड़ नहीं पाए। हम अनफॉर्चुनेटली वो वाले स्टेप्स नहीं ले रहे हैं कि जो हमें आपस में एक दूसरे के लिए ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें, उस पर कंसंट्रेट करिए, ड्रोन्स पर मत कंसंट्रेट करिए, वो तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। टेररिज्म पर मत कंसंट्रेट करिए, उसमें आपको प्रिकॉशन लेने ही लेने हैं।
मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप बैठ जाइए कि आज के बाद पाकिस्तान कोई काम नहीं करेगा उल्टा सीधा। पाकिस्तान क्यों कर रहा है उसकी अपनी मजबूरी रही होगी, हमें नहीं पता, नॉर वी आर कंसर्न, क्योंकि जायज बात है अगर हम पाकिस्तान का साथ अफगानिस्तान में दें तो ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है ये हमें डिसाइड करना है। लेकिन हम ये बोलें कि अफगानिस्तान में सिर्फ हमारी सुनी जाएगी, पाकिस्तान की नहीं, और पाकिस्तान बोले पाकिस्तान की सुनी जाएगी, हमारी नहीं, दोनों बोथ ऑफ अस विल बी एट अ लॉस। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि दोनों कंट्रीज को, हिंदुस्तान पाकिस्तान को, एक दूसरे के साथ मिलके उन चीजों पे काम करना चाहिए जिनसे हमें एक दूसरे से शिकायत है, ताकि वो हम रोक सकें। टेररिज्म का भी बहुत बार पाकिस्तान ने कहा है कि हम नहीं कर रहे, नॉन स्टेट एक्टर्स जो भी कहते हैं, जो भी रीजन देते हैं, कोई एग्री करे या ना करे, लेकिन प्रॉब्लम बहरहाल है। तो उस पर हमें मिलकर काम करना चाहिए ताकि उस चीज को हम रोक सकें, और इसी तरह से कश्मीर के इशू को भी कहीं ना कहीं जाके सॉल्व करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।